23 फरवरी से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। संसद के बजट सत्र का पहला चरण कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहा और कुछ ऐसा ही हुआ सत्र के दूसरे चरण में भी, क्योंकि इस दौरान सरकार ने काफी कामकाज निपटाए। बात संसद सत्र के आखिरी दिन की करें तो बुधवार को न केवल ब्लैक मनी से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिली, बल्कि कंपनी कानून में संशोधन को भी हरी झंडी मिल गई। ब्लैक मनी से जुड़े विधेयक को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है और बुधवार को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। We are giving you a compliance period where you pay 30 plus 30 and then you can sleep well. And then also remember, if you don't use this compliance window now, time will run out because by 2017 there will be a real-time automatic disclosure of information taking place. बुधवार को ही देश में बिजनेस को आसान बनाने के मकसद से लाए गए विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसमें कंपनियों के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी की सीमा को समाप्त करने तथा कुछ अपराधों में जमानत देने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। संसद सत्र के दूसरे चरण की बात करें तो इस दौरान 3 अहम कानूनों को संसद से मंजूरी मिली। इनमें ब्लैक मनी से जुड़े कानून के अलावा बांग्लादेश के साथ भूमि के आदान प्रदान से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा पुराने कानूनों को हटाने और उसमें संशोधन से जुड़े कानून को भी संसद से मंजूरी मिली। जीएसटी जैसा सुधारों से जुड़ा विधेयक भी लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा जाना पड़ा। रही बात भूमि अधिग्रहण कानून की, तो इसे लोकसभा में पेश करने के बाद सरकार ने संयुक्त समिति को भेज दिया है। इसके अलावा किशोर न्यायिक विधेयक भी लोकसभा से पास हो चुका है। वैसे संसद के बजट सत्र का पहला चरण भी कामकाज के लिहाज से बेहद सफल माना गया था। पहले चरण में न केवल रेल बजट और आम बजट पास हुआ, बल्कि दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित किया गया। इनमें अध्यादेशों का स्थान लेने वाले कोयला विधेयक और खान एवं खनिज विधेयक प्रमुख हैं। इसके अलावा बीमा में विदेशी निवेश को 26 से बढ़ाकर 49% करने, ई रिक्शा से संबंधित मोटरयान संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिली। राज्यसभा में कोयला विधेयक और खान एवं खनिज विधेयकों पर 2 प्रवर समितियां गठित की गईं और उन्होंने महज 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसके बाद सदन ने इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। 23 फरवरी से शुरू सत्र का पहला भाग 21 मार्च को खत्म हुआ, फिर दूसरा भाग 20 अप्रैल से शुरू हुआ और 13 मई तक चला। यह बजट सत्र भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी बिल और किसानों के मुद्दे पर हुए हंगामे को लेकर चर्चा में रहा। इस बजट सत्र में दोनों सदनों ने कुल 24 बिल पास किए, जो पिछले 6 साल के बजट सत्र में सबसे ज्यादा है। बजट सत्र में लोकसभा में निर्धारित समय से 117% काम हुआ, जबकि राज्यसभा में 101%। इस दौरान लोकसभा में 35 बैठकें हुई, जबकि राज्यसभा में 32। ये पिछले 5 सालों में दूसरा सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में संसद में काफी कामकाज हो रहा है। पिछले 1 साल के दौरान कुल 47 विधेयक पास हुए, जो कि 6 साल का सबसे बेहतर आंकड़ा है। साल भर में लोकसभा की 90 और राज्यसभा की 87 बैठकें हुई, जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई। Our focus is on removing the cobwebs that are coming in the way of much needed economic recovery by enabling necessary flow of domestic and foreign investments. We will never hesitate to agree to refer any bill to any committee for detailed scrutiny if complex issues are involved in such proposal. जाहिर है ये कामकाज विपक्ष के सहयोग के चलते संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री पहले ही इसके लिए विपक्ष की तारीफ कर चुके हैं। सरकार ने काफी कामकाज कराया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत की कमी उसके लिए मुसीबत भी बनी रही और खुद संसदीय कार्य मंत्री ने इसे स्वीकार किया। People are seeing the velocity, the speed in which we are working and the way which we are working, and if some bills are struck because we don't have majority in the upper house. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सक्रियता भी खास चर्चा में रही। करीब 2 महीने की छुट्टी बिताने के बाद राहुल जब बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लौटे, तो संसद में तमाम मुद्दों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। बजट सत्र का दूसरा भाग वैसे तो कई मायनों में अहम रहा, लेकिन सरकार इस सत्र में कई अहम बिल को भी पास कराने में कामयाब रही। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि लैंड बिल और जीएसटी को अभी वो पास नहीं करा पाई है। फिलहाल ये दोनों बिल अलग अलग समितियों को भेज दिए गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार की पूरी रणनीति यही होगी कि इन दोनों बिल को पास कराया जाए
और जो आर्थिक सुधार का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए। विक्रमजीत सिंह, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।